इनको हटाओ यहाँ से। असंवेदनशील औरत हम लोगों की ऐसी तैसी की है। नमस्कार, विराट 24 में आपका स्वागत है। दर्शकों, एक बार फिर सिमरिया विधानसभा चर्चा में है। हालांकि सिमरिया विधानसभा और विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक विगत 5 वर्ष अपने कार्यकाल में जमकर चर्चित रहे और अब पूर्व होने के बाद भी चर्चा में है। हम बात कर रहे हैं आखिर पूर्व विधायक क्यों हुए, क्या उनकी इन हरकतों के चलते ही क्षेत्र की जनता ने नकार दिया, इसके बावजूद भी वह सीख नहीं ले रहे। दरअसल हम बात कर रहे हैं सिमरिया के पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी की, जो 2018 के चुनाव में भाजपा से सिमरिया के विधायक बने। जिस दिन काउंटिंग हुई उसी दिन से विधायक जी के ग्रह नक्षत्र खराब हो गए, या यह कहें कि विधायकी का घमंड हो गया और वह सुरक्षा व्यवस्था में लगे सैनिकों से भिड़ गए, जिनके द्वारा खातिरदारी कर दी गई और वह चर्चा में आ गए। एक बार फिर अब अपने किसी विकास के लिए चर्चा में नहीं है, बल्कि अपनी पुरानी आदतों, मारपीट, धक्का मुक्की, गाली गलौज, अभद्रता के लिए चर्चा में है। दरअसल सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक अभय मिश्रा के कर्मचारियों के साथ आपस में मारपीट हुई, जिसमें कर्मचारियों की शिकायत पर सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज हुआ। दूसरे पक्ष की तरफ से चोरहटा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस जांच कर रही थी कि इसके पहले ही पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी के समर्थक चोरहटा थाने का घेराव कर दिया। कुछ समय के बाद बाहर से सपोर्ट कर रहे पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी भी पहुंचे और सीएसपी रितु उपाध्याय के साथ अभद्रता की। इनको हटाओ यहाँ से। असंवेदनशील औरत एक डीएसपी रैंक की अधिकारी को गैर जिम्मेदार औरत कहकर संबोधित किया। इतना ही नहीं, अपने समर्थकों के साथ थाने में घुसकर उन पर हमला करने की भी कोशिश की गई। फिर क्या था, मामला गर्म हुआ, रात भर हंगामा चला, तो अब चौक चौराहों पर चर्चा है कि केपी त्रिपाठी अपने इन्हीं आदतों की वजह से एक पंचवर्षीय के बाद ही भाजपा की लहर होने के बावजूद राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर रीवा विधायक वर्तमान उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला के एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन जनता के सामने केपी त्रिपाठी नहीं टिक पाए और पूर्व हो गए। एक बार हम फिर आपको याद दिला दें कि आखिर केपी त्रिपाठी के पूर्व विधायक होने की वजह क्या मानी जाती है, तो उनमें पहले मामला रहा जो सुर्खियों में रहा, विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के इटौरा में युवक की हत्या, जिस पर परिजनों ने हत्यारों को संरक्षण देने का आरोप केपी त्रिपाठी पर लगाया। दूसरी घटना रही जरमोहरा बांध, जहां खड़ी फसल को कुचलवा दिया गया। महिलाएं चीखती चिल्लाती रही, लेकिन केपी त्रिपाठी के चहेते एसडीएम नीलमणि अग्निहोत्री ने एक नहीं सुनी और किसानों के सीने पर उक्त घटना ऐसी चुभी, केपी त्रिपाठी को पूर्व बनाने के लिए उनके ताबूत पर कील ठोक दी। अगर तीसरी घटना की बात करें तो जरमोहरा बांध में हुई घटना को उजागर करने पर विराट 24 की टीम पर हमला किया गया। न्यूज वैन में तोड़फोड़ की गई, चालक के साथ मारपीट की गई, सीसीटीवी फुटेज मिले, लेकिन सत्ता के दबाव में पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं। कुल मिलाकर केपी त्रिपाठी को उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला का संरक्षण मिलता रहा। शासन प्रशासन इनके कारनामों पर रोक नहीं लगा पाई और इनके हौसले इतने बढ़े कि सिरमौर जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी पर फर्जी भुगतान का दबाव बनाया गया, चेतावनी दी गई। इसके बावजूद जब वह नहीं झुके तो उनके ऊपर प्राणघातक हमला हुआ। इसमें इनके चहेते कई आरोपी बनाए गए। केपी त्रिपाठी का भी नाम आया, लेकिन एमएलए कोर्ट ने रद्द कर दिया। हमारे आदमियों को टारगेट मत करो। मैंने कहा ना, मेरा कोई नहीं तो मैं सीधा टारगेट करूंगा आपको। अरे आप टारगेट करो ना, मैं तो कब कह रहा हूँ कि आप टारगेट ना करो। मैं तो आपको कितनी बार बोल चुका कि आप करूं टारगेट तुझको। हाँ, मुझे हटा दो, मुझे नहीं रहना यहाँ। हटाऊंगा नहीं, अपने से हट जाएगा तू। अरे मैं तो अपने से लिख के देगा फिर। अरे मैं तो कह रहा हूँ अभी मेरे से लिखित में ले लो। तू अपने से हटेगा, मैं हटाने नहीं जाऊंगा। एनर्जी नहीं खर्च करूंगा तेरे पीछे, मेरी हटा दूं। उक्त घटना शासकीय कर्मचारियों से लेकर स्थानीय लोगों के सीने पर घर कर गई और विधायक केपी त्रिपाठी की गिनती लोग गुंडों में करने लगे। एक बार फिर सत्ता का घमंड, मिली विधायकी के चलते विरोधियों को कुचलने का प्रयास किया गया। क्षेत्र के समाज सेवी भागीरथी शुक्ला, आप पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रमोद शर्मा, इनके कारनामों को उजागर करना शुरू किया तो उन पर हमला करवाया गया।
झूठे मामले दर्ज कराए गए। कई छोटे मोटे व्यवसायी छोटी मोटी नौकरी कर जीवन यापन करने वालों को नौकरी से निकलवा दिया गया। लोगों ने इनकी तुलना सीवान के सांसद शहाबुद्दीन से करने लगे। तरह तरह के लोगों ने इन्हें नाम दिया और यहाँ तक कि कह दिया कि अब केपी त्रिपाठी को उनके ही तर्ज पर जवाब दिया जाएगा। और आखिर 2023 के चुनाव में भाजपा की लहर के बावजूद योगी आदित्यनाथ से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बड़े बड़े कद्दावर नेताओं के प्रचार प्रसार करने के बाद भी क्षेत्र की जनता ने इन्हें पूर्व विधायक बना दिया। केपी त्रिपाठी इतने में भी नहीं रुके और रुकने वाले कहाँ थे। आपको राम कुमार पांडे का मामला याद ही होगा, जिनके घर पर कब्जा करने का आरोप लगा है। राम कुमार पांडे सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के हर्राई के रहने वाले हैं, जो पुराने जनसंघी हैं। कई बार सरपंच रहे, जिन्हें बेघर कर दिया गया। तो उन्होंने संकल्प कर लिया था कि इस बार सत्ता के घमंड में जो केपी ने क्षेत्र में लोगों की प्रताड़ना की है उसका सबक सिखाएंगे। और आखिर केपी त्रिपाठी को अब इंकलाब मुर्दाबाद के नारे लगाने पड़ रहे हैं। केपी त्रिपाठी सुर्खियों में बने रहे। एक बार फिर हम आपको बता दें कि किसी विकास के कार्य में नहीं, बल्कि अपने इन्हीं हरकतों के लिए शराब ठेके में आरोप लगे कि आर्या ग्रुप के साथ विधायक केपी की पार्टनरशिप है। पुरानी दुकान आगे पीछे करवाने को लेकर धरना प्रदर्शन हुआ। खुद केपी त्रिपाठी शिवरिया छोड़ रीवा में धरने पर बैठे और दुकान में घुसकर मारपीट की। जमकर लठ चले, लेकिन फिर वही राजेंद्र शुक्ल के संरक्षण में इन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। हालांकि कार्यवाही होती भी कैसे, विपक्ष भी चुप रहा, सत्ता का संरक्षण रहा ही, और जो पीड़ित था वह अंत में सत्ता के दबाव में इन्हीं के सामने नतमस्तक हो गया। केपी त्रिपाठी के हौसले बढ़ते गए और एक बार फिर अपने अमहिया स्थित कार्यालय वही राजकुमार पांडे के घर के सामने रहने वाली ममता मिश्रा का दरवाजा बंद कर दिया गया। उनके घर के सामने बाउंड्री खड़ी कर दी गई। महिला चिल्लाती रही, उनके घर पर हमला हुआ, दरवाजों में लात मारे गए। पीड़िता थाने के चक्कर लगाती रही, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई और केपी त्रिपाठी की राजनीति के अंत करने में एक और कील ठोकी गई। घर के पश्चिम साइड वो केपी त्रिपाठी सिमरिया विधायक जो हैं, उन्होंने हमारे दरवाजे के सामने दीवार उठा दिया है जबरन। हम जा रहे हैं, उनको बोल रहे पूरा निस्तार हमारा बंद हो गया, बोले कि दीवार हटा दीजिए, तो वो आनाकानी कर रहे हैं, बोल रहे नहीं हटाएंगे, जो करना हो कर लो, हम नेता हैं, जो मतलब कर सकते हो कर लो, हम एक फोन लगाएंगे तो अंदर करवा देंगे। दर्जनों ऐसी घटनाएं हैं जो एक राजनीतिक और विधायक को शोभा नहीं देती। चुनाव के समय कवरेज रोकने का प्रयास किया गया, उनके कार्यक्रम में पत्रकारों के साथ बदसलूकी की गई, कैमरा छीना गया। हद तो तब हो गई जब सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के सामान्य सीट पर जिला पंचायत सदस्य जीत दर्ज करने वाली सुंदरिया आदिवासी की गाड़ी उनके गृह ग्राम में दुर्घटनाग्रस्त हुई, तो उनके समर्थकों ने उसे अस्पताल नहीं जाने दिया। पुलिस बल पहुंचा, तब जाकर सुंदरिया अस्पताल पहुंची, जिसके चलते आदिवासियों, पिछड़े वर्ग के लोगों पर आक्रोश फैलता गया और केपी त्रिपाठी के हौसले बढ़ते गए। हद तो यह हुई कि चुनाव के समय फिर सुंदरिया आदिवासी पर हमला हुआ और विश्वविद्यालय थाने में पहुंचकर तत्कालीन डीएसपी प्रतिभा शर्मा के साथ विधायक केपी त्रिपाठी ने बदसलूकी की और एक बार फिर दिखाया कि उनके लिए ना तो दलित, ना पिछड़ा, ना महिला, ना स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, ना समाज सेवी, ना पत्रकार कोई मायने नहीं रखते। अपनी विधायकी और राजेंद्र शुक्ल की छत्र छाया के घमंड में केपी त्रिपाठी आदतों से बाज नहीं आए और आज पूर्व है। दर्शकों, एक बार फिर मारपीट के मामले में पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी ने थाने में घुसकर जो करतूत की उसकी चारों तरफ निंदा हुई और अब राजनीतिक जानकारों से लेकर चौक चौराहों पर चर्चा है कि पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी अपनी राजनीतिक कैरियर समाप्त करने वाली करतूत के चलते अब ताबूत में एक और कील ठोंकती है। अब तो यहाँ तक कि उनके समर्थक ही उनकी तुलना गुंडे लफंगों से करने लगे। चुनाव परिणाम आने के बाद भाजपा के ही कद्दावर नेता जयराम अग्निहोत्री पर हमला हुआ, केपी त्रिपाठी पर आरोप लगे, इनके समर्थकों पर आरोप लगे। फिर भी पार्टी में इनको कौन संरक्षण दे रहा है यह तो वही जाने। रीवा के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी की एक ही भूल, उन्होंने राजनीतिक जीवन में जो है एक ऐसे व्यक्ति को पदार्पण करा दिया जिसका नाम केपी त्रिपाठी है। उसके आतंक से सिमरिया विधानसभा के लोगों ने उनको छुटकारा किया, लेकिन उसके बावजूद भी इनके जैसे पहले मैंने आल्हा गीत रिलीज़ किया था, वो आल्हा गीत आप लोग सुनेंगे भी, और अब ये भी यथार्थ है। और आज जिस प्रकार से एक महिला अधिकारी सीएसपी जो है ऋतु उपाध्याय के साथ में जो अभद्रता की गई, उसकी मैं घोर निंदा करता हूं। और आप जो है ये जानें कि ये सबसे बड़ी भूल होगी
केपी त्रिपाठी, राजेंद्र शुक्ला जी के जीवन में, और जिस प्रकार से आरोप और प्रत्यारोप लगाने का, जबरन पुलिस से FIR कराने का है, उसकी जो है पूरी जनता जनार्दन देख रही है और आने वाले वक्त में उसका खुलासा भी होगा। लेकिन आप जो लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि इनके कृत्य जो है लगातार CO को मारना, इसको मारना, हमारे साथ में व्यवहार करना या लोगों के साथ में गुंडागर्दी, उसको फिर से एक बार जो है CSP ऋतु वर्मा के केस में देखा जा रहा है। आप जो है मेरे इस आल्हा जो मैंने बनवाया था उस पर यथार्थ है और ये एक और अध्याय उनका जुड़ गया। फिलहाल आप बने रहें विराट 24 के साथ। विराट 24 आपको आगे भी इसी तरह की खबरों से अवगत कराता रहेगा।